कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी जो है हम कक्षा 10 इतिहास का 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि अध्याय 4 का है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। प्रथम प्रश्न प्रथम प्रश्न, हिंद चीन किन देशों का समूह था? ऑप्शन है भारत और चीन, ऑप्शन बी वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ऑप्शन सी जापान और चीन, और ऑप्शन डी नेपाल और चीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वियतनाम और लाओस। प्रश्न संख्या 2, वियतनाम पर किस देश का उपनिवेश था? ऑप्शन ए ब्रिटेन का, ऑप्शन बी फ्रांस का, ऑप्शन सी जापान का, और ऑप्शन डी पुर्तगाल का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रांस का। प्रश्न संख्या 3, फ्रांस ने वियतनाम पर शासन कब शुरू किया? ऑप्शन ए 1858 में, ऑप्शन बी 1947 में, ऑप्शन सी 1911 में, और ऑप्शन डी 1956 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1858 में। प्रश्न संख्या 4, फ्रांस ने वियतनाम में कौन सी फसल उगाई? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी चावल, और ऑप्शन डी कपास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चावल। प्रश्न संख्या 5, टोनकिन और आनाम कौन से क्षेत्र थे? ऑप्शन ए जापान के, ऑप्शन बी वियतनाम के, ऑप्शन सी चीन के, और ऑप्शन डी कोरिया के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी या वियतनाम के। प्रश्न संख्या 6, फ्रांसीसी शासन में शिक्षा का उद्देश्य था? ऑप्शन ए जनता को जागरूक बनाना, ऑप्शन बी राष्ट्रवाद फैलाना, ऑप्शन सी फ्रांस के प्रति निष्ठा सिखाना, और ऑप्शन डी वियतनामी संस्कृति को बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रांस के प्रति निष्ठा सिखाना। प्रश्न संख्या 7, वियतनामी राष्ट्रवाद का प्रथम नेता कौन था? ऑप्शन ए हो ची मिन, ऑप्शन बी नेपोलियन, ऑप्शन सी माओ तसे तुंग, और ऑप्शन डी चायांग काई शेक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो ची मिन। प्रश्न संख्या 8, हो ची मिन का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए गुयेन टेट थान्स, ऑप्शन बी बाओ दाई, ऑप्शन सी फाम बिन, और ऑप्शन डी सेगन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए युयेन टेट थान्स। प्रश्न संख्या 9, हो ची मिन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए महान नेता, ऑप्शन बी प्रकाश लाने वाला, ऑप्शन सी जनप्रिय व्यक्ति, और ऑप्शन डी स्वतंत्र योद्धा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रकाश लाने वाला। प्रश्न संख्या 10, वियतनाम राष्ट्रीय आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए फ्रांसीसी ने, ऑप्शन बी हो ची मिन ने, और ऑप्शन सी माओ ने, और ऑप्शन डी नेहरू ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो ची मिन ने। प्रश्न संख्या 11, वियतनाम थूत लिंग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1925 में, ऑप्शन सी 1930 में, और ऑप्शन डी 1945 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1925 में। प्रश्न संख्या 12, इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कब बनी? ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1945 में, ऑप्शन सी 1919 में, और ऑप्शन डी 1958 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1930 में। प्रश्न संख्या 13, वियतनाम की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए सेंगन, ऑप्शन बी हानोई, ऑप्शन सी हो चिन मिन सिटी, और ऑप्शन डी टोक्यो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सेगन। प्रश्न संख्या 14, फ्रांस ने वियतनाम में कौन सा कर लगाया? ऑप्शन ए शिक्षा कर, ऑप्शन बी भूमि कर, ऑप्शन सी नमक कर, और ऑप्शन डी व्यापार कर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नमक कर। प्रश्न संख्या 15, वियतनाम में नेशनल रिवोल्यूशन फ्रंट कब का गठन हुआ? ऑप्शन है 1930 में, ऑप्शन बी 1960 में, ऑप्शन सी 1950 में, और ऑप्शन डी 1947 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1960 में। प्रश्न संख्या 16, वियतनाम युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन है फ्रांस और चीन, ऑप्शन बी अमेरिका और वियतनाम, ऑप्शन सी ब्रिटेन और वियतनाम, और ऑप्शन डी जापान और वियतनाम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका और वियतनाम के बीच। प्रश्न संख्या 17, अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में किसे समर्थन दिया? ऑप्शन ए उत्तर वियतनाम को, ऑप्शन बी दक्षिण वियतनाम को, ऑप्शन सी चीन को, और ऑप्शन डी रूस को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दक्षिण वियतनाम को। प्रश्न संख्या 18, उत्तर वियतनाम का नेता कौन था? ऑप्शन ए हो ची मिन, ऑप्शन बी बाओ दाई, ऑप्शन सी ली क्वान, और ऑप्शन डी कैनेडी। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो ची मिन। प्रश्न संख्या 19, वियतनाम युद्ध कब समाप्त हुआ? ऑप्शन ए 1975 में, ऑप्शन बी 1965 में, ऑप्शन सी 1945 में, ऑप्शन डी 1980 में। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1975 में। प्रश्न संख्या 20, वियतनाम की स्वतंत्रता कब मिली? ऑप्शन ए 1945 में, ऑप्शन बी 1954 में, ऑप्शन सी 1960 में, और ऑप्शन डी 1975 में। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1945 में। प्रश्न संख्या 21, फ्रांस ने वियतनाम को क्यों अपना उपनिवेश बनाया था? ऑप्शन ए व्यापार के लिए, ऑप्शन बी शिक्षा के लिए, ऑप्शन सी धर्म प्रचार के लिए, और ऑप्शन डी मित्रता के लिए। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए व्यापार के लिए। प्रश्न संख्या 22, वियतनाम में डेमियन क्या था? ऑप्शन ए एक फसल, ऑप्शन बी एक कर प्रणाली, ऑप्शन सी एक नेता, और ऑप्शन डी एक आंदोलन। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एक कर प्रणाली। प्रश्न संख्या 23, फ्रांस ने वियतनाम में कौन सी धर्म संस्था चलाई? ऑप्शन ए इस्लामिक स्कूल, ऑप्शन बी कैथोलिक मिशन, ऑप्शन सी हिंदू मठ, और ऑप्शन डी बुद्ध मठ। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कैथोलिक मिशन।
प्रश्न संख्या 24, सेंगान किस देश का शहर है? ऑप्शन ए वियतनाम का, ऑप्शन बी चीन का, ऑप्शन सी जापान का और ऑप्शन डी लाओस का। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वियतनाम का। प्रश्न संख्या 25, नेशनल लिबरेशन फ्रंट का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए फ्रांसीसी शासन बनाए रखना, ऑप्शन बी विदेशी शक्तियों को हटाना, ऑप्शन सी धर्म का प्रचार और ऑप्शन डी शिक्षा सुधार। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विदेशी शक्तियों को हटाना। प्रश्न संख्या 26, फ्रांसीसी शिक्षा नीति का गुप्त उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए वियतनामी संस्कृति का विकास, ऑप्शन बी वियतनामी को अधीन रखना, ऑप्शन सी शिक्षा का प्रसार और ऑप्शन डी राष्ट्रवाद को फैलाना। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वियतनामी को अधीन रखना। प्रश्न संख्या 27, ट्रिपल अलायंस किसने बनाया था? ऑप्शन ए जापान ने, ऑप्शन बी फ्रांस ने, ऑप्शन सी वियतनामी ने और राष्ट्रवादी ने, ऑप्शन डी चीन ने। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वियतनामी राष्ट्रवादी ने। प्रश्न संख्या 28, वियतनामी किसान कौन सी फसल मुख्य रूप से उगाते थे? ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी चावल और ऑप्शन डी मक्का। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चावल। प्रश्न संख्या 29, वियतनाम युद्ध में अमेरिका को किस देश ने पराजित किया? ऑप्शन ए उत्तर वियतनाम ने, ऑप्शन बी दक्षिण वियतनाम ने, ऑप्शन सी चीन ने और ऑप्शन डी रूस ने। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर वियतनाम ने। प्रश्न संख्या 30, वियतनाम में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद कब समाप्त हुआ? ऑप्शन ए 1954 में, ऑप्शन बी 1960 में, ऑप्शन सी 1975 में और ऑप्शन डी 1947 में। 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 1954 में। प्रश्न संख्या 31, फ्रांस ने वियतनाम में किस प्रकार का शासन चलाया था? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी उपनिवेशी शासन, ऑप्शन सी समाजवादी और ऑप्शन डी राजतंत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उपनिवेशी शासन। प्रश्न संख्या 32, फ्रांसीसी शासन से सबसे अधिक पीड़ित वर्ग कौन सा था? ऑप्शन ए किसान, ऑप्शन बी व्यापारी, ऑप्शन सी सैनिक, ऑप्शन डी शिक्षक। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए किसान। प्रश्न संख्या 33, हो ची मिन सिटी पहले क्या कहलाती थी? ऑप्शन ए सेंगान, ऑप्शन बी हनोई, ऑप्शन सी टोक्यो और ऑप्शन डी बैंकॉक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सेंगान। प्रश्न संख्या 34, वियतनाम का विभाजन किस सम्मेलन में हुआ? ऑप्शन ए जेनेवा सम्मेलन, ऑप्शन बी पेरिस सम्मेलन, ऑप्शन बी वर्सा समझौता और ऑप्शन डी बर्लिन सम्मेलन। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जेनेवा सम्मेलन में। प्रश्न संख्या 35, जेनेवा समझौता कब हुआ? ऑप्शन ए 1954 में, ऑप्शन बी 1960 में, ऑप्शन सी 1945 में और ऑप्शन डी 1975 में। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1954 में। प्रश्न संख्या 36, जेनेवा समझौता के अनुसार वियतनाम दो भागों में बांटा। ऑप्शन ए उत्तर और दक्षिण में, ऑप्शन बी पूर्व और पश्चिम में, ऑप्शन सी उत्तर और पश्चिम में और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर और दक्षिण में। प्रश्न संख्या 37, दक्षिण वियतनाम का शासन कौन था? ऑप्शन ए बाओ दाई, ऑप्शन बी हो ची मिन, ऑप्शन सी ट्रांग डिंग और ऑप्शन डी फार्म बान। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बाओ दाई। प्रश्न संख्या 38, वियतनाम युद्ध में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए निक्सन, ऑप्शन बी कैनेडी, ऑप्शन सी जॉनसन और ऑप्शन डी ब्रूस। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निक्सन। प्रश्न संख्या 39, अमेरिका ने वियतनाम पर हमला कब किया? ऑप्शन ए 1965 में, ऑप्शन बी 1954 में, ऑप्शन सी 1945 में और ऑप्शन डी 1975 में। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1965 में। प्रश्न संख्या 40, अमेरिका ने वियतनाम युद्ध से वापसी कब की? ऑप्शन ए 1973 में, ऑप्शन बी 1975 में, ऑप्शन सी 1960 में और ऑप्शन डी 1980 में। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1973 में। प्रश्न संख्या 41, वियतनाम की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए डोंग, ऑप्शन बी येन, ऑप्शन सी रुपया और ऑप्शन डी डॉलर। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डोंग। प्रश्न संख्या 42, वियतनाम की प्रमुख भाषा है? ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी वियतनामी, ऑप्शन सी जापानी और ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वियतनामी। प्रश्न संख्या 43, हो ची मिन ट्रेल क्या था? ऑप्शन ए व्यापार मार्ग, ऑप्शन बी गुप्त सैनिक मार्ग, ऑप्शन सी शिक्षा मार्ग और ऑप्शन डी धार्मिक यात्रा। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुप्त सैनिक मार्ग। प्रश्न संख्या 44, वियतनाम के लोग मुख्यतः किस धर्म के अनुयायी थे? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी ईसाई धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म और ऑप्शन डी इस्लाम धर्म। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। प्रश्न संख्या 45, वियतनाम की आजादी किस वर्ष मिली? ऑप्शन ए 2 सितंबर 1945 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1947 को, ऑप्शन सी 14 अगस्त 1945 को और ऑप्शन डी 15 अगस्त 1950 को। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2 सितंबर 1945 को। प्रश्न संख्या 46, वियतनाम युद्ध को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए अमेरिका वियतनाम युद्ध, ऑप्शन बी फ्रांस युद्ध, ऑप्शन सी चीन युद्ध और ऑप्शन डी लाओस युद्ध। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका वियतनाम युद्ध। प्रश्न संख्या 47, वियतकांग क्या था? ऑप्शन ए वियतनामी क्रांतिकारी संगठन, ऑप्शन बी अमेरिकी सेना, ऑप्शन सी फ्रांसीसी दल और ऑप्शन डी जापानी सेना। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वियतनामी क्रांतिकारी संगठन।
प्रश्न संख्या 48, वियतकांग का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए स्वतंत्र सेना, ऑप्शन बी व्यापारी संघ, ऑप्शन सी शिक्षक संघ, ऑप्शन डी किसान संघ। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वतंत्र सेना। प्रश्न संख्या 49, वियतनाम में स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा किससे मिली? ऑप्शन ए चीन के संघर्ष से, ऑप्शन बी भारत से, ऑप्शन सी जापान से और ऑप्शन डी रूस से। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चीन के संघर्ष से। प्रश्न संख्या 50, अंततः वियतनाम एकीकृत हुआ? ऑप्शन ए 1975 में, ऑप्शन बी 1954 में, ऑप्शन सी 1965 में और ऑप्शन डी 1980 में। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1975।